करेंगे सभी कोई। पद्मासन में बैठेंगे सभी कोई इस तरह से। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नहीं हो रहा है, खड़ो खड़ो बैठो। हाँ सीधा होकर बैठो, इसको सीधा रखो, हल्ला नहीं, सीधा होकर बैठेंगे। किसी किसी का बहुत अच्छा से हो जाता है, उसका देखो बहुत अच्छा हो गया है, और किसी किसी का थोड़ा दिक्कत आता है। तो हर दिन कम से कम थोड़ा सा अभ्यास करोगे इस तरह बैठने का ना, तो आराम से सहजता से हो जाएगा। इसी में क्या है, थोड़ा इसके ऊपर, इसके बल पे तुम बैठ भी सकते हो इस तरह, इस तरह धीरे धीरे बैठो बैठो। ऐसे पर्वतासन है ये। चलो बैठो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखोगे इस तरह से, ठीक है। अब लंबा गहरा सांसों को फेंकना है और लेना अपने आप हो जाता है, तो लेने पे ध्यान नहीं रखना है। बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मेरुदंड सीधा रखना है। क्या हुआ, टेढ़ा काहे रखी हो, तुमको बोल रहे हैं सीधा रखो। हाँ इससे क्या होता है, अग्निमांद हम लोगों का तेज होता है। अच्छा, खाना पीना जो भी खाते हैं, अंदर में हम लोगों का अग्नि जो है वो रहता है, तब ना वो खाना पीना को, सब कुछ को जो है पाचन तंत्र में पूरा पच जाता है। क्या, अगर नहीं रहेगा तो क्या पचेगा, नहीं पचेगा। तो कहने का तात्पर्य है क्या, हमारे अंदर, हल्ला मत करो, हल्ला नहीं, तो सभी को क्या करना है, इसलिए क्या है, पेट को साफ रखने के लिए क्या है, हर दिन कम से कम 1-2 गिलास गर्म पानी पीने का सेवन करोगे। पानी कैसे पीता है, जैसे गर्म किए पानी और इस तरह से घुटनों में बैठकर, तब धीरे धीरे 1-2 गिलास गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी पीना है। जब भी पीना हो जाए, 1 गिलास जब पानी हो जाए पीना, बात को सुन रहे हो ना, 1 गिलास जब पानी पीना हो जाए तब फिर छोड़ दो, फिर आराम से तुम लोग बैठो, तब फिर छोड़ के थोड़ा सा वॉक कर लेना है, थोड़ा चल फिर लेना है, फिर थोड़ा देर बाद आना है, 2-3 मिनट बाद, फिर इस तरह से दूसरा गिलास पानी, एक अचानक से 1-2 गिलास गर्म पानी नहीं पीना है, लेकिन धीरे धीरे उस पानी को पीना है। तो इससे क्या होता है, शौच वगैरह हम लोगों का क्लियर होता है। गर्म पानी पीने से क्या होता है, जितने भी कब्जियत वाले आदमी हैं, वो शौच वगैरह अगर क्लियर होता है, जैसे आँव वाला होता है ना, किसी किसी का आँव भी टाइप का भी होता है, तो वो थोड़ा हल्का नॉर्मल ठंडा पानी पिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका भी कब्जियत है तो गर्म पानी का सेवन करेंगे, ठीक है। तो पानी पीने का इसी तरह से तरीका है, और धीरे धीरे सिप करके पीना है। अब सभी कोई फिर पद्मासन में बैठो, सभी कोई अनुलोम विलोम करेंगे। ये हाथ सीधा, और बायां नासिका से लंबा गहरा सांसें लेना है और दायां से निकाल देना है, फिर दायां से लेना है, बायां से छोड़ देना है। एक दिन हम आके किए, कम से कम 5 से 10 मिनट भी घर में जाके इसका अभ्यास करोगे, तभी क्या होता है, बेनिफिट देता है। मैं खुद अपना एक थोड़ा सा परिचय बता दूं कि अगले कम से कम 25-26 साल से ऊपर एबव ही होगा,
कभी भी ऊपर वाला से कृपा से एक भी टेबलेट का सेवन नहीं किया है, वही गर्म पानी पीते हैं, वही सुबह सुबह थोड़ा योग कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही साथ हम डॉक्टर को भी पैसा नहीं देना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो छोटा मोटा होता है वात पित्त कफ जो है, ये त्रिदोष होता है हमारे शरीर में, इसको बैलेंस करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, ठीक है। शरीर सबका एक समान है कि नहीं, काटने से हमको भी ब्लड निकलेगा, आपको भी निकलेगा, है ना। लेकिन इसी में क्या है, हम अपने शरीर को किस तरह से इस आव हवा में स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से निरोग रख सकते हैं, ये एक तरीका होता है। सिस्टम को जान लेने से क्या होता है, हम अपने शरीर को लंबा अवधि तक अपने आप स्वस्थ रहता है, ठीक है। लंबा बायां नासिका से लंबा गहरा सांसों को लेना है, दायां से निकाल देना है। लंबा सांस को लेना है और लंबा छोड़ना है। बैठोगे सीधा होके, बार बार टेढ़ा होके आ जाते हो, सीधा होके, सीधा बैठो। ये इस तरह बैठने में क्या दिक्कत है, नॉर्मली बैठा है ना, तुम सीधा टेढ़ा काहे हो रहे हो। देखो तुम्हारे बगल में वो बैठा हुआ है ना, सीधा है, उसको सीधा करो। हाँ अब हुआ, सीधा होके बैठो। बचपन में मेरे पिताजी, कभी कभी हम पढ़ने बैठते थे ना, तो फट से आके क्या करते थे, 2 बार मार देते थे। इससे क्या होता है, अभी तक हमको वो, पिताजी तो चले गए, बहुत दिन हो गया, लेकिन क्या है, कभी कभी लगता है कि वो बोल रहे हैं सीधा होकर बैठने, तो ये बहुत ही बेनिफिट देता है हम लोगों को सीधा होकर बैठने से, ठीक है। तो इसलिए कम से कम थोड़ा सा सीधा होकर बैठने का, हर दिन जहां भी बैठो थोड़ा सीधा होकर बैठने का प्रयास करना है, ठीक है। तो सीधा होकर बैठना है। और क्या किए हम लोग, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने से क्या होता है, सांसों से संबंधित जो भी रोग है, अस्थमा, दम्मा, साइनस, तो ये सारा बीमारी क्या होता है, इनसे दूर होता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है, हम लोग अगर दौड़ते हैं, दौड़ने के क्रम में या लंबा, अब ये थोड़ा सा पैदल चलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट्स देता है। क्या बेनिफिट्स देता है, तो आपको ज्यादा हाँपने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ये अनुलोम विलोम से क्या होता है, बायां नासिका से लिए दायां से छोड़ दिए, ये हमें एक ब्रीदिंग सिस्टम को सही रखने का एक तरीका भी है, ठीक है। अब सभी कोई हाथों को सामने रखेंगे। सर्वाइकल होता है ना किसी किसी का, गर्दन में दर्द वगैरह हो जाता है ना, सुबह रात्रि को सोते हो तो सुबह में उठते हो कभी ना कभी दर्द हो जाता है, तो उन दर्दों को दूर करने के लिए क्या है, इस तरह बड़ा शून्य बनाना है। देखो मेरा मेरा जो शून्य बनना है, बड़ा बनना है ना, ये उसी तरह से एक साइड से 10 बार, दूसरे साइड से 10 बार। फिर उल्टा, इससे दर्द वगैरह नहीं होगा कभी। अब दोनों हाथों को इस तरह रखोगे, रखो, फिर तुम सीधा हो गए, ये पीछे जाओगे,
धीरे से टर्न हो गई। ऑटोमेटिक है क्या? जब भी हम इस तरह के कार्य कुछ करते हैं तो स्वभावतः स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे, अगर गीता पढ़ना है या फिर किताब पढ़ना है या फिर कुछ पढ़ना है ना, तो पहले क्या है, शरीर को झकझोर दो। तब क्या होता है, हम लोगों का माइंड जो है कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तब हम यदि पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई में भी हम लोगों का ज्यादा फोकस होता है और पढ़ाई में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो सामने में रखा हुआ अच्छा खाना भी रहेगा ना, तो हम लोगों को खाना अच्छा नहीं लगेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए शरीर को झकझोरना और शरीर को पूरा गंदगी दूर होना, तभी जो है शरीर जो है अच्छा चीज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, शरीर हम लोगों का कोई अच्छा चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए शरीर में शरीर को हुड़दंग करना या शरीर को इस तरह से विभिन्न योगा करके प्राणायाम करके हम शरीर को क्या करते हैं, उस उपयुक्त बनाते हैं, तब वो अच्छा चीज कोई चीज ग्रहण करता है। ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांसों को खुल के बाहर की ओर फेंकना है। अब इस बांव को धीरे धीरे गोल घुमाना है, इस तरह सीधा बैठोगे। एक मिनट, नदी नदी देखे हो ना, नदी बहता रहता है तो क्या रहता है, साफ रहता है। जहां नदी का पानी रुक जाता है, तालाब वगैरह का पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है ना। तो उसी तरह जीवन है, जीवन में निरंतर चलते रहोगे, हर दिन क्या करोगे, योग करोगे, ध्यान करोगे या फिर एक्सरसाइज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक है तुम्हारा जो है करने का इच्छा और जो भी नयापन सोचने का इच्छा जो है ना, जागृत होगा। उससे बेनिफिट मिलेगा, ये सब बहुत बड़ा चीज मिलता है क्या, हमको कुछ नया करने का हर हमेशा दिमाग जो है फोकस रहता है। और हम यदि इसी तरह से क्रियाकलाप करते रहते हैं, खाएंगे पिएंगे फिर वही स्कूल ऐसे करते रहने से क्या होता है, हम लोगों का दिमाग जो है एक्टिव नहीं होता है। और एक्टिव रखने के लिए क्या है, हम योग वगैरह प्राणायाम करते हैं। अगर सुबह में 10 से 15 मिनट भी समय देते हैं तो हम लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होता है और लिखने का, बोलने का, हर वो बॉडी लैंग्वेज हम लोगों का सही होता है। ठीक है, तो सभी कोई दोनों हाथों को सामने रखेंगे और उंगलियों से मुट्ठी मारेंगे, धीरे धीरे, हल्ला नहीं करेंगे। उंगली को इस तरह करो जैसे कि कोई दीवार को नोच रहा है, ये नहीं, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये देखो मेरा फोल्ड कैसे बन रहा है, धीरे धीरे मोड़ना है। इसके बाद क्या होगा, उंगलियों में बहुत ताकत आ जाएगा। उल्टा, अब थोड़ा स्पीडली। ठीक है, दोनों हाथों को सामने इस तरह से, इसको एंगल को इसको मोड़ना है, सिर्फ सीधा हाथ रहेगा, सीधा। फिर इस तरह से, फिर इस तरह, मारना मत किसी को, फिर ऐसे। अब इस हाथों को पकड़ोगे, इसको मोड़ोगे थोड़ा अपने हाथ को इस तरह से, दूसरे हाथ को, फिर उल्टा। ठीक है, अब इस हाथ को सपोर्ट दोगे और इसे सीधा रखोगे
और कलाइयों में ताकत आने के लिए क्या है, धीरे धीरे एंगल को धीरे धीरे मोड़ोगे, पूरा ताकत के साथ। फिर उल्टा। तो किसी किसी का क्या होता है, हाथों में कभी कभी क्या होता है, दर्द आ जाता है ना, तो वो दर्द जो है दूर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, दूसरे हाथ को। फिर उल्टा। दोनों हाथों को सामने। फिर उल्टा। जगह है ना, चलो इस तरह हाथ करो तो मार मत देना, और धीरे धीरे इसको गोल गोल घुमाओ। छोड़ दो। अब हम लोग आज इस आदर्श मध्य विद्यालय रायपुर में योग शिविर और योग विज्ञान शिविर का हुआ। आपको